अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का टॉपिक है गूगल EEAT। ये गूगल का एक एल्गोरिथम है जो कि गूगल का क्रॉलर यूज करता है किसी भी वेब पेज की क्वालिटी को इवेलुएट करने के लिए कि उस पेज का कंटेंट आइदर गूगल के EEAT एल्गोरिथम के ऊपर लाई करता भी है, उसको फुलफिल करता है या नहीं। अगर वो वेबसाइट का पेज गूगल EEAT के ऊपर वो करता है, इवेलुएट करता है उसकी क्वालिटी कंटेंट के ऊपर, तो गूगल उसको क्रॉल करेगा। और अगर वो कंटेंट गूगल के EEAT पे ऊपर लाई नहीं करता तो फिर वो क्रॉल तो करेगा गूगल, बट उसको इंडेक्स नहीं करेगा। इस वीडियो को EEAT को समझने के लिए मैं ये समझता हूँ कि पहले क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना भी जरूरी है। तो मैं फर्स्ट ये देखता हूँ कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग पे भी दे दूं। आई एम ओपनिंग द स्लाइड ऑफ बेसिकली द क्रॉलिंग कॉन्सेप्ट, ताकि कॉन्सेप्ट भी आपको पता हो। हाँ ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा ही समझना जरूरी है कि हाउ सर्च इंजन वर्क्स, सर्च इंजन कैसे काम करता है, इस बात को समझना जरूरी है, तभी जाके हमें गूगल ई समझ आएगा। सर्च इंजन ऐसे काम करता है कि सर्च इंजन आपकी क्रॉलिंग करता है वेबसाइट की और अपने क्रॉलर्स के जरिए, और अगर उसको लगता है कि आप EEAT को फुलफिल करते हैं तो पहला स्टेप हो गया क्रॉलिंग। अगर क्रॉलिंग EEAT के गूगल एल्गोरिथम को सपोर्ट करती है, फुलफिल करती है, तो वो फिर करेगा इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के बाद ये है कि जाहिर सी बात है, अब आप रैंक करते करते किस तरीके से रैंकिंग करते हैं। तो मेनली ये है कि मैंने इस स्लाइड में बताया कि भाई सर्च इंजन कैसे काम करता है। यू पब्लिश कंटेंट ऑन योर साइट, गूगल बॉट्स और स्पाइडर क्रॉल योर साइट एंड रिव्यू पेजेस, गूगल इंडेक्सेस योर पेजेस, इट मीट योर, इफ पेज मीट्स द रैंकिंग क्राइटेरिया, गूगल शो इन इट्स सर्च रिजल्ट। इसके बाद क्रॉलिंग के कॉन्सेप्ट को समझें कि क्रॉलिंग इज द डिस्कवरी ऑफ प्रोसेस इन विच सर्च इंजन सेंड आउट अ टीम ऑफ रोबोट्स known as crawlers or spiders to find new and updated content. Content can vary. It could be a web page, an image, a video, a PDF, etc. But regardless of the format, content is discovered by links. क्रॉलिंग की ये पिक्चर देख के आपको अंदाजा हो रहा होगा कि क्रॉलर्स बेसिकली जो क्रॉलर्स और वेब स्पाइडर्स की कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई वाकई में स्पाइडर आपके उस पे आता है। दे आर बॉट्स एंड दे आर द लाइन ऑफ कोड्स बेसिकली जो आपकी वेबसाइट के कंटेंट को रीड करते हैं, और रीड करने के बाद उसके इंटरनल लिंकिंग से एक पेजेस से दूसरे पेजेस तक चले जाते हैं, और वहां जाके उन कंटेंट को भी रीड करते हैं और मैच करते हैं कि ये क्वालिटी इस कंटेंट को सपोर्ट करता भी है या नहीं करता। इसको EEAT को, EEAT बेसिकली है क्या, वो इस वीडियो में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये जो है वो क्रॉलिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर क्रॉलिंग होता है तो उसका इम्पैक्ट ऑफ क्रॉलिंग क्या है, इफ द पेज इज नॉट क्रॉल्ड गूगल वॉन्ट नो इट एग्जिस्टेड, यानी क्रॉलिंग इज द बेसिक पेज, को पता चलता है कि आपकी वेबसाइट भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। अगर आप क्रॉलिंग और EEAT को फुलफिल कर लेते हैं, देन द प्रोसेस केम, यानी गूगल उसको इंडेक्स कर लेगा अपनी वेबसाइट पे। इंडेक्सिंग में क्या आता है कि सर्च इंजन प्रोसेस एंड स्टोर इंफॉर्मेशन दे फाइंड इन एन इंडेक्स, a huge database of all content they have discovered and deemed good enough to serve up searches. Indexing is when search engine process, analyze and store crawled content in its index. Search engines will not index everything. Duplicate, low quality or no index content will not enter the search engine database to maintain its quality. Indexing is like a librarian organizing their library. आप समझ गए होंगे कि भाई जब क्रॉलिंग हो गई तो गूगल के पास जो है इंडेक्सिंग बचेगी, और इंडेक्सिंग का इम्पैक्ट भी यही है कि भाई अगर अनइंडेक्स पेजेस हैं वो फिर इनविजिबल हो जाएंगे गूगल सर्च में। एक बार फिर अपने टॉपिक, वीडियो के टॉपिक EEAT की तरफ आते हैं। EEAT this one. Let's go to the Google EEAT algorithm. Here EEAT is the acronym, basically a short form of expertise, experience, authoritativeness and trustworthiness. And it's used by Google to evaluate the quality of page content. Number one, experience. ये हम सबको स्लाइड में भी, अलग अलग स्लाइड भी मैंने बनाई है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए तो हम पहले वहां चलते हैं। एक्सपीरियंस यानी कि गूगल फेवर्स कंटेंट written by people with first-hand experience. For example, the travel website The Points Guy features content written by avid traveler who include personal experiences and photos in each article. मतलब ये हुआ कि भाई जो वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट लिखा हुआ है, आप वेबसाइट लिख रहे हैं, आप वेबसाइट के ऊपर जो है वो कंटेंट लिख रहे हैं, तो क्या
वो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है भी, आपने हेल्थ सेक्टर पे ब्लॉग लिखा है कि भाई हेल्थ कैसे कॉन्शियस होगी और क्या क्या चीजें उसके अंदर होंगी, तो आपने ये ब्लॉग्स लिख तो दिया है, लेकिन क्या ये अप टू द मार्क है? क्या ये एक्सपर्ट ने भी लिखा है या किसी आम बंदे ने लिख लिया, या आपने इसे लिखवा के या इसे लिखवाया है? इन चीजों को देखता है गूगल और मैच करता है कि ये कंटेंट फ्रेश है, फर्स्ट हैंड है, कॉपी तो नहीं है। कोई कॉपीड कंटेंट तो मैं पहले भी कहता हूँ, मैं मजाक में आप समझाने के लिए भी कहता हूँ कि कॉपीड कंटेंट तो गूगल की नजर में हराम है उसका इस्तेमाल करना। अगर आप कॉपीड कंटेंट आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली गूगल जो है वो आपकी वेबसाइट को ना सिर्फ क्रॉल करके इंडेक्स नहीं करेगा बल्कि ब्लैकलिस्ट भी कर देता है कि भाई ये जो वेबसाइट है ना ये तो कॉपी कंटेंट यूज करती है, क्योंकि आपकी इमेज को पूरी तरीके से, आपकी वेबसाइट की इमेज को गूगल की नजर में नुकसान पहुंचाता है। तो आपने कभी भी कंटेंट यूज नहीं करना कॉपी कंटेंट। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हो गया EEAT का पहला ई फॉर एक्सपीरियंस। द सेकंड वन इज एक्सपर्टीज। मैंने ये बात की कि योर कंटेंट शुड बी रिटन बाय नॉलेजेबल ऑथर्स विद रेलेवेंट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। यहाँ मैंने देखा, पिछले दोबारा वापस चलते हैं एक्सपीरियंस में, मैंने पिक्चर भी लगाई है कि ये जो बैग है ये बेसिकली देखें किसी ने ओरिजिनल पिक्चर लगाई है और यहाँ लिखा नाउ आई हैव फ्लोन मोर देन डजन फ्लाइट विद रिवैम्प्ड अवे द कैरी ऑन एन ऑलिव, जो भी 1000 माइल, ये जो लिखा हुआ है द एयर बैग कैरी, इसका पता चल रहा है कि यार इमेज भी इसकी है, इमेज ने इसने लगाई है और एक एक्चुअल बंदे ने सही एक्सपीरियंस किया है, जो बात वो खुद लिखी है, कहानी नहीं गढ़ी हुई। नंबर 2 पे आते हैं एक्सपर्टीज में। एक्सपर्टीज में जैसे क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाते हुए मेटा डाटा के टैग में, जब आप मेटा ऑथर डालते हैं तो यहाँ पे आप टैग करते हैं, ये बेसिकली लिंक हुआ हुआ है। एक्सपर्टीज में क्या होता है, योर कंटेंट शुड बी रिटन बाय नॉलेजेबल ऑथर्स विद रेलेवेंट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ऑथर बायोस आर एन इजी वे टू डेमोन्स्ट्रेट एक्सपर्टीज टू सर्च इंजन एंड ऑडियंस। कि भाई ये जो ब्लॉग किसी ने लिखा है, जिस तरह मैंने बात की कि हेल्थ सेक्टर का ब्लॉग किसी हेल्थ एक्सपर्ट ने लिखा है, तो आप उसको आइडेंटिफाई करके बता सकें कि ये कैसे जो है वो नॉलेजेबल पर्सन ने लिखा है। ये चीज होती है बल्कि EEAT के अंदर। सेकंड ई एक्सपर्टीज। द थर्ड वन अथॉरिटिवनेस। Can authority comes from content that referenced and cited by others? अगर आप लोगों ने रिसर्च की अभी नहीं देखी वो देखना वेबसाइट की अथॉरिटी चेक वीडियो, उसमें मैंने बताया हुआ है, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि वेबसाइट की अथॉरिटी क्या होती है, DA कहलाती है, डोमेन अथॉरिटी। तो किसी भी वेबसाइट का वो नंबर होता है जिससे वो पता चलता है कि हाउ पावरफुल द डोमेन इज। ठीक है, तो आप वेबसाइट का DA देखते हैं कि भाई वो वेबसाइट का DA कितना है, मेनली 30 से अबव होता है तो हम एक मैथ मीडियम इंपॉर्टेंट वेबसाइट उसको समझते हैं। यानी कि भाई पता ही चलता है कि अथॉरिटी से ना जितनी साइटेड होगी, जितनी बैकलिंक्स होंगी, जितनी बैक एसईओ स्ट्रांग होगी, वो बैक एसईओ कह रहा हूँ, ऑफ पेज एसईओ स्ट्रांग होगी, आपकी रेफरिंग डोमेन होगी, आपकी लिंकिंग है, आपकी बैकलिंकिंग है, आपकी गेस्ट पोस्टिंग है, तो ये सारी चीजें आपकी अथॉरिटी क्रिएट करती हैं। और अथॉरिटी कम्स फ्रॉम द कंटेंट दैट रेफरेंस्ड एंड साइटेड बाय अदर्स। दूसरी वेबसाइट आपको लिंक देती हैं उनको अथॉरिटी कहते हैं। या आप किसी टूल से चेक कर सकते हैं, SEMrush से, AHREF से, Moz से, या आप जो आपका ऊबर सजेस्ट है उससे भी कर सकते हैं। लिमिटेड दिन में 3 आजकल वो जो है वो अवेलेबल होते हैं, सर्च उसमें कर सकते हैं। आप किसी भी वेबसाइट की बैकलिंक को देख सकते हैं, रेफरिंग डोमेन कितना है, बैकलिंक्स कितनी है और उसकी अथॉरिटी कितनी है, कि वो वेबसाइट कितनी पावरफुल है। वो आउट ऑफ 100 ये जो है ना वैल्यू उसकी होती है। ठीक है, तो ये चीज होती है अथॉरिटी, EEAT का। फिर चौथे नंबर पे आ जाता है ट्रस्ट वर्दीनेस, कि भाई उस वेबसाइट में कितना कंटेंट फैक्चुअल, रिलायबल, रेप्यूटेबल है। इसीलिए वेबसाइट्स में आपने देखा होगा हमेशा ई-कॉमर्स हो, इस तरह की वेबसाइट में प्राइवेसी पॉलिसी का पेज लाजमी होता है। कंटेंट का कभी कुकीज ले रहे हैं तो कुकीज की पॉलिसीज होती हैं, वो आपसे कंसेंट लेगा पहले कि भाई अगर उसके कोड में कहीं कुकीज एक्सेप्ट कर रहा है तो आपसे कंसेंट लेना जरूरी है कि हाँ आप खुद अलाउ कर दें कुकीज या नहीं। तो ये आपने देखा भी होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो ये सारी चीजें इसीलिए होती हैं ताकि आपको गूगल मतलब यूजर की नजर में भी इंपॉर्टेंस हो और गूगल की नजर में भी इंपॉर्टेंस हो। EEAT ये होता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि भाई आपको समझ आ गया होगा EEAT। एक ओवरव्यू ले लेते हैं चारों का, जिसके लिए मैंने एक टेबल बनाया है। शुरू से बात करते हैं। एक्सपीरियंस रेफर्स टू द एक्सटेंट टू व्हिच द कंटेंट क्रिएटर हैज नेसेसरी फर्स्ट हैंड और लाइफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द टॉपिक। कि अपने अपनी ही कहानी लिखी हो, ना कि किसी और की कहानी कॉपी की हो या बनाई हो। एक्सपर्टीज रिफ्लेक्ट द ऑथर्स लेवल ऑफ नॉलेज ऑन स्किल्स ऑन द टॉपिक। भाई जो टॉपिक उसने कहानी लिखी और ऑफिस में उसमें नॉलेज भी है उस बारे में। अथॉरिटिवनेस measures the extent to which the content creator of the website is known as to Google as
का गो टू सोर्स इज वेल एस्टैब्लिश्ड एंड रिस्पेक्टेड इन द फील्ड, जो मैंने बताया कि ऑफ पेज एसईओ, बैकलिंक्स जितनी स्ट्रांग होगी उतनी अथॉरिटी बिल्ड होगी। एंड द लास्ट वन इज ट्रस्टवर्थीनेस, भाई एक्यूरेसी, ऑनेस्टी, सेफली, रिलायबिलिटी ऑफ द वेबसाइट्स, ये चीजें मेजर होती है। अब ये ईएटी किस लिए यूज होता है? क्वालिटी रेटर्स है। ईएटी इवेलुएट करता है क्वालिटी ऑफ कंटेंट, जो मैंने अभी क्रॉलिंग में बात की। सर्च इंजन क्रॉलर्स के लिए आर प्लीज्ड बाय द कंटेंट दैट फोकस्ड ऑन ईएटी। गूगल को अगर ईएटी सेटिस्फाइड कंटेंट मिलेगा, वो जल्दी रैंक करेगा, फौरी रैंक करेगा। फिर कह रहे हैं कि यूजर्स के लिए क्या फायदा है? आर मोर लाइकली टू ट्रस्ट कंटेंट विद रिप्यूटेबल सोर्सेज। ऐसे कंटेंट डेफिनेटली यूजर्स को भी पसंद आएंगे, जो लोग आपकी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, खोल रहे हैं, वो भी पसंद आएगा। फिर कह रहे हैं कि हाउ डज ईएटी इम्पैक्ट एसईओ? कह रहे कंटेंट दैट फोकसेस ऑन ईएटी कैन लीड टू मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक, कैन इंप्रूव द यूजर एक्सपीरियंस। दोनों बातें एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी बढ़ जाए और यूजर एक्सपीरियंस भी बढ़ जाए। आगे हाउ कैन यू इंप्रूव योर ईएटी? आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? प्रोवाइड प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस। जो बात आपने ब्लॉग में लिखी है, अगर उसकी रेलेवेंट पिक्चर्स भी लगा दें तो एक प्रूफ हो जाएगा। फिर इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट क्रिएटर, कि आप उसके बारे में, जो आपका ये ऑथर है उसके बारे में भी इंक्लूड इन्फॉर्मेशन करें। अर्न अथॉरिटी बैकलिंक्स, लोगों को गेस्ट पोस्टिंग करें, बैकलिंक्स लें। गेट पॉजिटिव ऑनलाइन रिव्यूज, ले सकें और डिफरेंट रिव्यूज पे बात कर सकें, ठीक है। फिर क्रिएट ओरिजिनल कंटेंट, भाई ओरिजिनल कंटेंट को डुप्लीकेट कंटेंट ना होना चाहिए। और इसी तरह रीपर्पज आउटडेटेड कंटेंट का ही मतलब ये है कि कोई आउटडेटेड कंटेंट को भी प्रोवाइड कर लिया जाए। तो गाइज ये एक टॉपिक था गूगल ईएटी का, जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया, और इस वीडियो को भी यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। और गूगल ईएटी, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।